अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हसन की तबीयत जो है वो पिछले 2 दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो काफ़ी मेरी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी और बिज़ी हो गई थी। मदर जो हैं वो समझ सकती हैं कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो क्या सिचुएशन हो जाती है। और हसन की तबीयत जो है वो कल रात से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पूरी रात इन्हें बहुत तेज़ बुखार रहा है और सुबह से इन्हें डायरिया और वॉमिटिंग जो है वो भी हो रही है। वॉमिटिंग तो इनको काफ़ी हो रही है, मतलब कि पानी भी ये नहीं पी पा रहे हैं, वो भी इनको वॉमिट के ज़रिए निकल जाता है। तो बस ये है कि हसन की कंडीशन ऐसी हो गई है कि मतलब कि हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो फिर फ़ौरन ही हम लोग आज डॉक्टर के पास आ गए हैं। वरना अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन वगैरह घर पर ही कर लेते हैं। मगर हसन की कंडीशन मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी कि हम लोगों को घर पर वेट करना चाहिए, क्योंकि हसन एकदम से बिल्कुल निढाल से हो रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास इनको लेकर आए थे, तो फिर डॉक्टर ने यहाँ पर बताया कि इन्हें पेट में जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इनके साथ ये सब सिचुएशन जो है वो हो गई है। बच्चे मुंह में हाथ लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ उठाकर वो मुंह में रख लेते हैं, तो उसकी वजह से उनके पेट में जो है जर्म्स चले आते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन हसन के साथ हो गई थी, तो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन वगैरह जो है वो दे दी थी और उन्होंने कहा था कि अब ड्रिप्स वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे कि अगर मेडिसिन से सही ना हो तो फिर ये है कि ड्रिप्स की तरफ जाया जाएगा। बस फिर घर पर आके मैंने सबसे पहले हसन को मेडिसिन वगैरह दे दी थी और इनके लिए ओआरएस का पानी जो है ये बना कर रख दिया था। और फिर मैंने हसन के लिए सेवइयाँ जो हैं वो बॉईल कर दी थी, कि चलो ये है कि कुछ तो खा लें, क्योंकि सुबह से तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तो बस यहाँ पर मैंने सिंपली सेवइयों को बॉईल करा था और उसमें थोड़ा सा घी और चीनी जो है वो डाल दी थी। हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि सर्विंग के टाइम पर गर्म दूध डाल देते हैं, तो इससे सेवइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, और पहले से दूध डालने से वो सारा दूध पी जाती हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने हसन के दादा दादी को भी सेवइयाँ जो हैं वो दे दी थी। और हसन जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और बस मेरे पास ही आने की ज़िद कर रहे थे, किसी के पास भी नहीं जा रहे थे। तो बस फिर मैंने सबसे पहले तो हसन को खिला के यहाँ पर सुला दिया था, ताकि फिर मैं अपने काम जो है वो कर सकूं। और कल आलू और बैंगन का की जो है सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके साथ अभी यहाँ पर मैं चावल बनाऊंगी। और हसन के बाबा जो हैं वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग से मैं खड़े मसूर की दाल जो है वो बना लूँगी। आलू बैंगनों के साथ चावल जो हैं वो हम लोग को काफ़ी अच्छे लगते हैं, और कल मैंने इसके साथ जो है वो कोफ्तों का सालन भी बनाया था, तो इसलिए सब्ज़ी जो है वो थोड़ी बच गई थी, तो अभी यहाँ पर मैं इसके साथ चावल बॉईल कर लूँगी। दोपहर तो आज समझ लें कि हॉस्पिटल में ही गुजर गई थी, नहीं तो मैं दोपहर में जो है चावल बनाती और फिर रात में कुछ और जो है बना लेती, मगर अभी टाइम ही ऐसा हो गया था कि खाला ने कहा कि अभी रात के लिए ही चावल बॉईल कर लो और अलग से थोड़ी सी दाल बना लेना, तो ये है कि ये भी खा लेंगे। और टाइम तो आजकल इतनी तेज़ी से जा रहा है कि कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर मगरिब के बाद बस मैं हसन को उनकी दादी के पास छोड़ के जो है किचन में जाऊँगी। और डॉक्टर्स भी इतनी ज़्यादा दवाइयाँ लिख देते हैं, उनको पिलाना बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कुछ सिरप्स के टेस्ट इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मतलब कि हमारा दिल ना चाहे उनको पीने का, तो फिर वो बच्चे कैसे पियेंगे। बस समझ लें कि ज़बरदस्ती में एक जंग जो होती है ना, कुछ ऐसा ही सीन होता है फिर। बस मुझे सबसे ज़्यादा जो भारी काम लगता है ना वो दवाई पिलाना लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो दवाई बिल्कुल भी नहीं पीते। और यहाँ पर मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं जब किचन में जाती हूँ कुछ काम करने के लिए, तो फिर हसन रोते हुए मेरे पीछे आ जाते हैं। तो फिर मुझे उन्हें देखना पड़ता है और इस चक्कर में काम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर चावल जो हैं उन्हें दम जो है वो आ गया था, और साथ ही फिर यहाँ पर मैंने दाल जो है वो भी रेडी कर ली थी। दाल को भी बस मैंने बघार दिया था और पुदीना वगैरह डाल के जो है बस रेडी कर लिया था।
और फिर रात में मैंने हसन को थोड़े से चावल खिला दिए थे अपने साथ, और फिर मैंने बाद में इनके लिए सूजी का हरीरा टाइप जो है वो बना दिया था, बिल्कुल पतला पतला सा, ताकि ये खा लें और इन्हें डाइजेस्ट हो जाए। रोटी वगैरह तो मैंने हसन की बिल्कुल जो है बंद कर दी थी। और हसन माशाल्लाह से थोड़े से एक्टिव हो गए थे, और फिर इनकी शरारतें जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी। अब ये यही करते हैं कि जैसे इन्हें मौका मिलता है ये ड्रेसिंग पे चढ़ जाते हैं, और अगर मैं इन्हें 10 दफ़ा पकड़ूंगी तो ये 10 दफ़ा ही दोबारा जाके चढ़ जाते हैं। तो बस सिंपल मैं लाइट बंद करके बाहर निकल जाती हूँ, और फिर ये ख़ुद ही जो हैं बाहर आ जाते हैं। हसन को डॉक्टर ने जो साशे लिख के दिए थे डायरिया के लिए वो नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे। हसन के बाबा ने बहुत ढूंढ के जो है रात को ही लेकर आए थे। लिखकर तो उन्होंने हाइड्रासेक दिया था, मगर वो साशे नहीं मिल रहे थे, तो फिर हसन के बाबा जो हैं वो ये लेकर आए थे। मगर इसका टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि हसन ने ये बिल्कुल भी नहीं पिए, कि समझ लें कि जब भी मैं इनको पिला रही थी ये बैठकर घंटों रो रहे थे, मगर ये साशे नहीं पी रहे थे। और हसन के पापा गुस्सा भी बहुत कर रहे थे कि मैं इतनी मुश्किलों से ढूंढ के लेकर आया और ये पी नहीं रहा। मगर बच्चों के साथ किस तरह से बंदा ज़बरदस्ती करे, मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी, यानी कि समझ लें कि रात को भी पिलाने की कोशिश करी, आज सुबह भी पिलाने की कोशिश करी है, मगर हसन ने बहुत रो रो के जो है घर सर पर उठा लिया। मगर इन्होंने ये साशे नहीं पिए, सारा समझ लें कि ये फेंक रहे थे। अच्छा जी, आज सुबह से मैंने हसन को एप्पल और बनाना जो है वो दे दिया था, तो वो उन्होंने शौक़ से खा लिया था। और अभी यहाँ पर मैं शाम के टाइम में हसन के लिए गंदम का दलिया बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत थोड़े से घी में दलिए को जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। फिर जब दलिया थोड़ा वाइट कलर का होने लगा तो फिर मैंने उसमें काफ़ी सारा पानी डाल के जो है उसे गलने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया था और ये अच्छे से गल भी गया था। तो बस यहाँ पर इसमें मैं चीनी डाल दूँगी, और चीनी भी इसमें ज़्यादा नहीं जाती। ये 4 टेबल स्पून दलिया था, तो समझ लें इसमें 2 टेबल स्पून जो है चीनी गई है। और गंदम का दलिया बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसको गलाना बहुत अच्छे से होता है। जितनी अच्छे से ये गलेगा उतना ही अच्छा ये बनेगा। और 2 मिनट चीनी डालने के बाद दलिए को जो है पकाया था। उसके बाद उसका फ्लेम ऑफ करके उसमें मैं ठंडा दूध जो है ये डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे हसन को ऐसा भी खिलाना था, तो इसमें मैंने दूध ठंडा ही डाल दिया था, ताकि टेम्परेचर इसका ज़रा नॉर्मल हो जाए। और ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, हसन के बाबा को और दादी को, तीनों को ही अच्छा लगता है ये। हम लोग भी बनाते हैं कभी कभार अपने लिए। और आज माशाल्लाह से हसन की तबीयत में जो है काफ़ी बेहतरी आ गई थी, और काफ़ी मैं खुश थी कि चलो हसन जो हैं अब वो एक्टिव हो गए हैं। डायरिया और वॉमिटिंग में भी इनकी काफ़ी कमी आ गई थी। बस मैं ये है कि एहतियात कर रही थी कि इन्हें रोटी वगैरह भी मैं नहीं दूँ, और कुछ लाइट सी ग़िज़ा ही मैं इनको दूँ, ताकि ये जल्दी जो है रिकवर हो जाएँ। इस दौरान मैं हसन को डायरेक्ट दूध और अंडा जो है वो भी नहीं दे रही थी, क्योंकि इससे भी इशू जो है बढ़ता है। तो बस ये है कि एहतियात कर रही थी। और अभी यहाँ पर रात के टाइम में मैं बना रही थी चने की दाल गोश्त। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल को जो है बॉईल कर लिया था, और साथ में गोश्त को जो है वो भी गला लिया था। और यहाँ पर मैंने गोश्त में मिर्चें, हल्दी, नमक, लहसुन और टमाटर ये सब चीज़ें डाल के मैंने गोश्त को सिंपली गला लिया था। और जब गोश्त गल गया था तो चने की दाल उसमें बॉईल करने के बाद डालिए। घर में कोई ऐसी ख़ास सब्ज़ी भी नहीं थी, और हसन के दादा जो हैं वो आज बाहर नहीं गए थे। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, तो फिर मैंने गोश्त में जो है चने की दाल डाल दी थी। और बस फिर यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए दाल और गोश्त को जो है दम पर रख दिया था, क्योंकि दाल और गोश्त जो है वो बस गला हुआ था। दम पर रखने से ये है कि दाल और मसाला जो है वो अच्छे से रच बस जाएगा। फिर मैंने इसे एंड में प्याज से जो है वो पकाड़ दिया था, और बस हमारा चने की दाल गोश्त जो है वो रेडी हो गया। एंड में मैंने इसमें गरम मसाला जो है वो डाल दिया था। और चने की दाल गोश्त जो है मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, और काफ़ी मज़े का ये बना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।